नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िब नौशाही और आप देख रहे हैं दी नौशाही रिपोर्ट। कल पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई का फ्यूज उड़ा दिया। वो क्या मामला था उसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके टल्ली बजा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, आपके इल्म में होगा कि पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की इलेक्शंस के बाद, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन में लिख के दिया था कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ना ही हमें मखसूस नशस्तें चाहिए। जब पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने के बाद इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों के लिए गई तो उन्होंने कहा जी तुसी किधर आए? उन्होंने कहा जी असी मखसूस नशस्तां लैन। उन्होंने कहा भाई जाओ, तुसी अहल ही नहीं जे गए। उन्होंने कहा क्यों जी? उन्होंने कहा ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने लिख के दिया हुआ है। उन्होंने कहा जी सबूत? इलेक्शन कमीशन ने लेटर दिखा दिया। उसके बाद पीटीआई गई पेशावर हाई कोर्ट। उन्होंने कहा जी किधर आए? उन्होंने कहा जी मखसूस नशस्तां लैन आए हैं। उन्होंने कहा भाजी एब्सोल्युटली नॉट, तुसी वापस जाओ। और इस तरह से 5 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की और दरखास्त को खारिज करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहेगा। इस तरह से पीटीआई को मुंह की खानी पड़ी, उन्हें मखसूस नशस्तें नहीं मिली। अब पीटीआई के वकला ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो भाई जी वकीलां तो अल्लाह ही बचाए। आप सब जानते हैं कि वकील पाकिस्तान के किस तरह के होते हैं। एक दफा शैतान को किसी ने कहा भाई तेरा क़यामत वाले दिन की बनेगा? उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तानी वकील कर लांगा। तो पाकिस्तानी वकील इस तरह के होते हैं। तो इनका बस एक ही काम है कि पीटीआई को खाई जाओ। इसमें मैं आपको ये ना छोटा सा वाकया अपना जाती शेयर करना चाहूंगा। मेरे चचा वकील हैं, तो अक्सर उनके यहाँ आना जाना रहता है, उनके ऑफिस में, यानी हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में। तो जब भी जाता हूँ जूस, शरबत, चाय, केक, बिस्किट, बाकी लवाजमात वो चलते रहते हैं। मुझे वो कुछ लीगल असिस्टेंस की जरूरत पड़ी तो मैं गया, अपना केस मैंने उनके हवाले किया। लो जी, उस तो बाद फिर चाचे भतीजे का रिश्ता खत्म ते क्लाइंट वकील का शुरू। लो फिर उसके बाद से कोई चाय आनी है, पानी आना है, सिगरेट, इवन का कोई मिलन बर्तन भी आना है किसी ने, ओदी चाह भी मेरे जिम्मे। टोटल उनका खर्चा जो है, उसके बाद से फिर उनके दफ्तर का मैंने जब भी जाना, बजाय मुझे चाय पिलाने के मुझसे फिर चाय मंगवाई जाती। तो ये होते हैं वकील। इन्होंने कहा जी हुण असी पेशावर हाई कोर्ट तो हार गए हैं, अगे जावांगे सुप्रीम कोर्ट। फीसें इंठी जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि इस वक्त पीटीआई की जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है वो सारे वकील हैं, एक से एक बढ़ के निकम्मा। और सारे जो इन्होंने पार्टी को कैप्चर किया हुआ, तो होना होना कुछ भी नहीं, इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, पेशावर हाई कोर्ट में भी वही बरकरार रहा, आगे सुप्रीम कोर्ट में भी वही बरकरार रहेगा। पीटीआई से जो गलती हुई, उन्होंने मखसूस नशस्तों की देखे बगैर, उनकी तादाद बहरहाल 90 के करीब तो थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ शमूलियत इख्तियार की। अलबत्ता इनकी मजबूरी थी। उससे पहले उन्होंने मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश की, लेकिन उनको पीछे से, यानी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को पीछे से ऑर्डर आ गए, नहीं भाजी तुसी ये काम नहीं करना। उंज भावें उन्होंने नाल रखो, आप तुसी उन्होंने नाल उठो बैठो खाओ पियो जो मर्जी करो, पार्कां च जाओ, डेटा मारो, लेकिन तुसी उन्होंने नाल इत्तेहाद नहीं करना। तो ये फिर मामला था। उसके बाद फिर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जाना पड़ा पीटीआई को, और वहां जाके इनको पता चला कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और लिख के दिया हुआ है कि हमें मखसूस नशस्तें नहीं चाहिए। इस तरह पीटीआई की मखसूस नशस्तें मर चुकी हैं। और अब जो भी बस अब जो है इनकी आनियां जानियां ही लगी रहेंगी सुप्रीम कोर्ट में। बिल आखिर फैसला इनके खिलाफ ही आएगा। मखसूस नशस्तें इनको नहीं मिलनी। जो हुण रुखी सुखी है नसीब च, ओनू फड़न, खान पीन ते 5 साल जिहड़े ने इंज ही गुजारने ने। दिनोशाही रिपोर्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।